हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए हिंदी का न्यू टॉपिक लेकर आ गई हूँ, सर्वनाम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आपको 2 टॉपिक्स करा चुकी हूँ। जिसने भी मेरी वीडियो वॉच नहीं की है या जो चैनल पर न्यू है, वो लास्ट वाली वीडियो को वॉच कर लें, तभी आपको सर्वनाम समझ में आएगा। ठीक है, हम देखते हैं सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम के बारे में हम आज अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग नाम के स्थान पर होता है। नाम तो आप समझ गए होंगे, नाम क्या होता है, मतलब कि संज्ञा के स्थान पर होता है। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग जो भी वस्तु है या फिर कोई भी संज्ञा में कुछ भी आ जाता है, उनका जो एक पर्टिकुलर नाम है, उनकी जगह हम यूज करते हैं, वो होते हैं सर्वनाम शब्द। जैसे कि यह, वह। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल में पढ़ता है। तो क्या हम 2 बार राम थोड़ी ना बोलेंगे, राम हम 2 बार नहीं बोलेंगे ना, तो हम ऐसे ही तो बोलेंगे, राम स्कूल जाता है, वह स्कूल में पढ़ाई करता है। ओके, तो वह जो लगाया है हमने, वो नाउन की जगह पे, मतलब संज्ञा की जगह पर लगाया है। इसी तरह से हम यूज करते हैं सर्वनाम का संज्ञा के स्थान पर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं जो सर्वनाम है उसके कौन कौन से भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4 नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम। 5th पर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6th पर है निजवाचक सर्वनाम। ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं हमारे, जो हमारी सर्वनाम है उसके टाइप हैं। ओके, आगे देखते हैं हम। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो होता क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, आगे देखते हैं, इनको डिटेल में हम समझते हैं। उत्तम पुरुष होता क्या है? उत्तम पुरुष जिनका यूज हम स्वयं के लिए करते हैं, मतलब वक्ता स्वयं बोलता है। वक्ता जो खुद बोलता है, जैसे मैं बोल रही हूं तो मैं वक्ता हूं, आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता हैं। ठीक है, तो मैं अपने लिए क्या बोलूंगी? कौन सा सर्वनाम का यूज करूंगी? मैं, मुझे, मेरा, और मैं अपने लिए हम भी यूज कर सकती हूँ ना। तो ये क्या है? ये सभी हैं उत्तम पुरुष के सर्वनाम शब्द जिनका यूज किया जाता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे दूसरा वाला हम भेद देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम का। पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद है मध्यम पुरुष। श्रोता सुनने वाला, श्रोता जो होता है सुनने वाला होता है। मध्यम पुरुष में कौन से आते हैं? जो सामने वाले के लिए कहा जा रहा है। जैसे मैं हूं और मैं, अगर आप 1 पर्सन है तो आपसे बोल रही हूं, तो आप सुन रहे हैं, तो आप कौन हुए? श्रोता हुए। सुनने वाला जो होता है वो श्रोता होता है। उसको हम कौन से सर्वनाम से रिप्रेजेंट करते हैं? तू, तुम और आपसे। यही है हमारे मध्यम पुरुष वाले सर्वनाम। नेक्स्ट है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होता है? तीसरे व्यक्ति के लिए कहा जाता है। श्रोता तो होता है, हो भी सकता है वो आपके पास में हो और हो भी सकता है वो आपके पास में ना हो, दूर हो, तो उसके लिए कहा जाता है अन्य पुरुष में। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यह, वह, उसने, ये और वो। ये सब क्या है? ये हमारे अन्य पुरुष के सर्वनाम शब्द हैं जिनका हम यूज करते हैं।
आगे हम देखते हैं सर्वनाम का दूसरा टाइप है निश्चयवाचक सर्वनाम। आप निश्चय से ही समझ पा रहे होंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, वो एक फिक्स होती है। निश्चयवाचक में क्या होता है, एक फिक्स चीज होती है या फिक्स व्यक्ति होता है। निश्चयवाचक का यूज करते हैं हम फिक्स, कोई भी बिल्कुल जिसकी हमें पता है ये चीज फिक्स है, हमारी है या तुम्हारी है, उसके लिए। वस्तु के नाम के स्थान पर यदि वस्तु निकट व निश्चित होती है, यदि कोई वस्तु है वो पास में है और निकट है, तो उसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, यह का प्रयोग करते हैं। यदि वस्तु दूर है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वह का प्रयोग करते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। बट वस्तु निश्चित होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं यह मेरी बस है, तो ये निश्चित है, यह मेरी बस है ही। और आगे देख रखा है दूसरा एग्जाम्पल है वह कार मेरी है, तो ये भी क्या है, ये एक निश्चित है कि यह कार मेरी है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टॉपिक नहीं भेद। नंबर 3 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपको अनिश्चय नाम से ही कंफर्म हो रहा होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता क्या है, वो शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति व वस्तु के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें फिक्स नहीं होता है कि ये वस्तु या व्यक्ति कौन है या कुछ वस्तु है, वहां पर प्रयोग करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। तो कौन कौन से वर्ड हैं, कौन है और कुछ है। कौन तो होता है अनिश्चित प्राणी या व्यक्ति के लिए, बट जो कुछ होता है अनिश्चित वस्तु के लिए होता है। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, आज कौन आया है, तो ये व्यक्ति के लिए हो गया। कुछ लाया है, तो ये किसके लिए हो गया, ये वस्तु के लिए हो गया। लाया तो सामान ही हो सकता है कुछ, तो ये वस्तु के लिए हो गया। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट भेद स्टार्ट होता है। नंबर 4 है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंध नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि एक दूसरे में संबंध जो बताता है वही होता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो वो कौन से हैं, दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जो कौन कौन से हैं, जो, वो, सो, जैसा और वैसा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जो करेगा सो भरेगा। अब देखो दोनों में रिलेशन दिखाया हुआ है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये क्या है, सर्वनाम है संबंधवाचक। ओके, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक से ही क्लियर हो रहा होगा जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। वे शब्द जिनको प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वही क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन और क्या, ठीक है। एक सेकंड, आप यहाँ पर एक चीज क्लियर कर लीजिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में यहाँ पर आता है कोई, ठीक है। ये कौन नहीं है, यहाँ है कोई। कोई आया है, आज कोई आया है, कुछ लाया है, ठीक है। क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए कौन आ जाता है ना, इसलिए। प्रश्नवाचक में कौन आता है, कौन और क्या। बाहर कौन है, मतलब ये किस चीज के लिए, ये तो एक प्राणी के लिए आ गया। क्या खाते हो, ये एक वस्तु के लिए हो गया है, क्या खाते हो। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। वहां हमारी अनिश्चयवाचक में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, वो हमने ठीक कर ली है। आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। ये हमारा लास्ट भेद है, लास्ट टाइप है निजवाचक सर्वनाम का। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वही क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम। मतलब खुद के लिए प्रयोग करते हैं इसका। निज, स्वयं,
खुद या खुद से, जिसमें भी ये शब्द आ जाए वही है निजवाचक सर्वनाम। अपना काम स्वयं करो, तो क्या हो गया, खुद करना है ना अपना काम, तो ये हो गया हमारा निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो वो भी क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। अपना काम खुद कर लूंगा, ये भी हो गया निजवाचक सर्वनाम। मैं खुद बाजार चला जाऊंगा, तो खुद क्या हो गया, मैं खुद, वो भी हो गया निजवाचक सर्वनाम। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक चीज और मैं बता देती हूँ, वो आपका लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो सर्वनाम है, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, सर्वनाम की संख्या होती है 11। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि सर्वनाम शब्दों की कितनी संख्या है, जो सर्वनाम शब्द हैं उनकी संख्या होती है 11। आई होप आपने समझ लिया होगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कीजिएगा वीडियो आपको कैसी लगी और कैसा समझ में आया है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। और जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो लास्ट वीडियो भी वॉच कर लीजिए, मेरी रीजनिंग की भी वीडियोस हैं। मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूंगी। ये वीडियोस आपके सभी एग्जाम्स के लिए हैं, जो भी गवर्नमेंट्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी गवर्नमेंट्स एग्जाम के लिए हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।